हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्पेशल टॉपिक पे। और ये टॉपिक है, जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए, तो तैयारी करने के साथ साथ हमेशा या कुछ टाइम तैयारी करने के बाद में ये एक भाव आता है कि यार काफ़ी टाइम हो गया तैयारी करते करते और कहीं सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो उस टाइम पर उनका मन बहुत विचलित हो जाता है और ये मन करता है कि या तो मैं प्राइवेट जॉब कर लूँ या फिर अपना कोई काम कर लूँ। लेकिन एक्चुअल में वही टाइम जो है, जब आप लगभग 2-3 साल तैयारी करते हैं लगातार, तो अब आपकी तैयारी तो अच्छी हो जाती है उस टाइम में, लेकिन जब बार बार रिवाइज करना पड़ता है ना बुक्स को, तो उस टाइम में क्या होता है कि आप बोर होने लगते हैं पढ़ाई से और लगता है कि वैकेंसी भी नहीं आ रही है। तो उस टाइम ना पढ़ाई में मन नहीं लगता, तब लगता है कि यार कोई प्राइवेट जॉब कर लें या फिर कोई बिजनेस कर लें। लेकिन इसी टाइम में आपको ये डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि आप देखो 2 या 3 साल पढ़ाई कर चुके हो ऑलरेडी और आपका एक लेवल भी अब पढ़ाई में बन चुका है। तो इस टाइम आपको पढ़ाई छोड़ के जाना सही नहीं होता है उस टाइम में। तो ये टाइम अगर आपने अब तक 2-3 साल पढ़ाई कर ली है, तो अब आप ये डिसीजन ना लें कि मैं प्राइवेट जॉब करूं या मैं कोई बिजनेस या स्टार्टअप में चला जाऊं। उस टाइम में आपको ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना ही आगे, मतलब इसको कंटिन्यू करना ही सही होता है। क्योंकि ये बात उस तरह की हो जाती है जैसे आप कुछ रास्ते तक गए और जाने के बाद अगर आप आगे ही बढ़ेंगे अपनी मंजिल तक तो सही है, क्योंकि वापस आएंगे तो आपका फिर से वो जो 2-3 साल तैयारी करिए ना, वो सारा टाइम यहाँ पे खराब हो जाता है उस तरह से। ठीक है, तो इसमें बेस्ट यही है कि जब तक आप कर पा रहे हैं, अपना मैक्सिमम एफर्ट इसमें दे पा रहे हैं, तो आप दें। क्योंकि अगर आप इस टाइम में जैसे 2-3 साल तैयारी करने के बाद सोचो कि आप प्राइवेट जॉब में चले गए, तो वहां जाके आपको उस तरह से मन नहीं लगेगा। क्योंकि हमेशा ये अंदर से ना ये भाव आता ही रहता है कि यार मैं थोड़े दिन और तैयारी करता ना तो वहां पे हो जाता। और वहां पे जब आप जाएंगे जैसे कि प्राइवेट जॉब में, तो वहां पे जो लड़के आपसे जूनियर हैं वो उस टाइम में आपके सीनियर बन जाएंगे। ठीक है, तो वो उनके साथ भी, मतलब कोई बंदा हमसे जूनियर है वो सीनियर में काम कर रहा है तो अच्छा नहीं लगता उसके साथ में काम करने में। तो उस तरह से भी यहाँ पे एक इसका ड्रॉबैक मिलता है। तो ज़्यादातर इसमें सही यही है कि जो भी भाई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं ना, टेक्निकल हो या नॉन टेक से कुछ भी हो, तो उनके लिए सही यही है कि अगर 2-3 साल आपको तैयारी के हो गए हैं तो आप ना ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ही कंटिन्यू करें। और जो कुछ नए लड़के हैं जैसे कि भाई अभी आए हैं, 6 महीने 3 महीने हुए हैं तैयारी करते करते, और उनके मन में ये भाव आ रहा है कि यार मैं प्राइवेट जॉब कर लूँ, तो वो एक बार देख सकते हैं, क्योंकि उनके लिए ठीक है अगर उनके मन में भाव आ रहा है। सबसे पहली बात है, अगर जैसे गवर्नमेंट जॉब आपको लेनी है ना एक्चुअल में, तो आपको ये दृढ़ निश्चय इसमें करना ही पड़ेगा कि भाई जब तक मिलेगी नहीं ना तब तक जाएंगे नहीं छोड़ के। तो ये वाला जो अगर आप भाव रखते हैं ना इसमें, तो इसमें ज़्यादा जल्दी उनका सिलेक्शन हो पाता है, जो ये वाला भाव रखते हैं कि भाई जब तक मिलेगी नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि यही भाव जिनका होता है उनको एक्चुअल में गवर्नमेंट जॉब मिलती है। बाकी स्टार्टअप की बात है, जो अगर आप बिजनेस का भी मन रखते हैं तो आप उस टाइम जैसे अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, कुछ दिन कर लो, जब पैसा वैसा हो जाएगा उसके बाद भी आप कुछ स्टार्टअप कर सकते हैं। क्योंकि इनिशियली फाइनेंशियल कंडीशन जो हमारी सही नहीं होती है, उसमें भी कोई स्टार्टअप करना सही नहीं होता। इस टाइम में मन तो करता है डेली की स्टार्टअप करें, अच्छा होता है, दूसरे का अच्छा चल रहा है उसका सही चल रहा है, बट हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन भी उतनी सही नहीं होती है। तो फिलहाल यही है, जो तैयारी कर रहे हैं वो लगातार करते रहें और दृढ़ निश्चय के साथ अच्छे से लगे रहें तैयारी में, सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। ठीक, थैंक यू।